अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक। मोहतरम नाजरीन, आज अबू आम्र आपके लिए लेकर आया है ब्रेड पकौड़ा बनाने की तरकीब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अज्जा के बारे में। हमें ज़रूरत होगी 750 ग्राम उबले हुए आलू की, और इन आलूओं को हमने मसल लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1.5 चाय का चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 3/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया, ये दोनों हमने पीस कर मिला लिया था। धनिया की पत्ती अंदाजे से। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने उबले हुए मसले हुए आलू में ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मैंने एक प्याले में 2 प्याली बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा और हल्दी मिला लेते हैं ताकि रंग अच्छा सा आ जाए। 3/4 चम्मच नमक, थोड़ा सा मंगरेला। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिलाएंगे। ख्याल रखें कि पानी ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है। न ही ये गाढ़ा रहेगा, न बहुत पतला, दरमियानी रहेगा ये पेस्ट। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर ये पूरा मिक्स हो जाए और इसमें जो छोटे छोटे बेसन के टुकड़े नज़र आ रहे हैं वो न आए, पूरा स्मूथ पेस्ट बन जाए। ज़रूरत पड़ने पे हम थोड़ा और पानी मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा बेसन तैयार हो गया है, और इसमें इसे हमने ऐसे इतना पानी इसमें हमने मिला लिया है कि ये बआसानी ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर लग सके। अब हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और आलू का जो भरता हम पहले तैयार कर चुके थे, अब उसको इस पे लगाएंगे। तो इस तरह हम एक स्लाइस के ऊपर आलू के भरते को अच्छी तरह से फैला लेंगे और दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम स्लाइसेस को बीच से इस तरह से काट के 2 टुकड़े कर लेंगे ताकि ब्रेड पकौड़े की शक्ल और साइज़ दोनों मुनासिब लगे। तो चलिए अब ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसे बेसन में लपेट लें, डुबा लेंगे ताकि बेसन उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, और फिर उसे फ्राई पैन में डाल देंगे। थोड़ी देर में हमें इसे पलटना होगा ताकि ये ब्रेड पकौड़ा दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल जाए। अब देखिए ये नीचे की तरफ से सुनहरा ब्राउन हो गया है और यही रंग हमें चाहिए। अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो जाएगा तो फिर इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रंग आया है। आंच को थोड़ी हल्की कर लेंगे अब, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। अब ये दूसरी तरफ से भी सुनहरा ब्राउन हो चुका है और हमने उसे तेल से निकाल दिया। तो नाजरीन, हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुका है। माशाअल्लाह क्या अच्छा रंग आया है और वैसी ही शानदार खुशबू उठ रही है। का मज़ा ही कुछ और होगा। तो नाजरीन, ब्रेड पकौड़ा आप मेरी तरकीब से बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
कमेंट्स में लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि मुस्तक़बिल में आप किस चीज़ की तरकीब जानना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम जो भी नई चीज़ पकाएं या बनाएं वो आपको सबसे पहले उसके बारे में इत्तला मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।